जय हिंद साथियों। आज हमारे देश में जो माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल है। हम चुनाव में जा चुके हैं। आचार संहिता लग चुकी है। सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट को घोषित कर रही है। कई पार्टियां प्रचार में लग चुकी है, फॉर्म भराने चालू हो चुके हैं। लेकिन हमारे देश में माहौल इस प्रकार का हो चुका है कि कांग्रेस, जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के पास में कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ने के लिए वो मिल नहीं रहे। जिन्हें टिकट दे रही है वो मना कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा वक्त आ चुका है कांग्रेस का कि कांग्रेस पार्टी जो है, किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी वर्चस्व वाला व्यक्ति हो, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जो आज के वक्त में जो आधार बन चुका है, वो बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही है। उसका कारण सबसे बड़ा है राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने जितने भाषण हैं, जितने इंटरव्यूज़ है या जितनी भी बातें करते हैं, उनका कोई आधार नहीं होता। ये बिना आधार वाली बातें करते हैं, जिस वजह से अपने पार्टी के लोग ही खुद के विरुद्ध हो जाते हैं। जैसे अभी हम देखें कि हमारे 500 साल बाद हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा था। ठीक, यह मंदिर जो है भाजपा ने नहीं बनाया, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया। ये हजारों करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विषय था। हिंदुओं ने चंदा दिया, उसी चंदे के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन कांग्रेस ने ऐसी भ्रांति फैलाई कि ये मोदी जी का बनाया हुआ मंदिर है, यूपी गवर्नमेंट का बनाया हुआ मंदिर है। नहीं, इस मंदिर का राजनीतिकरण से कोई संबंध नहीं था। माना इस मंदिर का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, लेकिन अगर कही जाए यह प्रोग्राम बीजेपी का नहीं था। लेकिन इनके नेताओं के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई गई कि ये एक राजनीतिकरण किया गया है। अब उस वक्त कहते थे कि ये चुनाव में जाएंगे और इस विषय को उठाएंगे। ठीक, अभी तक मोदी जी के जितने भी भाषण सुने हैं, ठीक, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये मंदिर मैंने बनाया है, भाजपा ये नहीं कह रही ये मंदिर हमने बनाया है। भाजपा का सबसे बड़ा विषय लेकिन यही था, क्योंकि भाजपा जो है सनातन संस्कृति को ध्यान में रखकर सनातन के प्रति अपनी आस्था लेकर काम करती है। क्यों? क्योंकि भारत देश हिंदू सनातन धर्म का विशेष केंद्र है। हमारे पूरे विश्व में मुस्लिम राष्ट्र आपको सब मिल जाएंगे, ईसाई राष्ट्र आपको बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन आपको पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि सनातन की शुरुआत भारत देश से हुई है, लेकिन इसे भी हिंदू राष्ट्र नहीं कहा गया है। अगर भाजपा चाहती, जो कि कांग्रेसियों द्वारा, विपक्षी नेताओं के द्वारा कही जाती बातें हैं कि भाजपा जो है वो हिंदुओं की राजनीति करती है, हिंदुओं के नाम की राजनीति करती है। अगर हिंदुओं के नाम की राजनीति करती तो अभी तक जो है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका होता। ठीक है। दूसरी बात मैं ये लेकर आऊँगा कि जैसे अभी के वक्त में कुछ समय से इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा झूठा प्रचार किया जा रहा है। ठीक, भाजपा जो है संविधान के प्रति पूरी निष्ठा रखती है, पूरी आस्था रखती है। ठीक, हमारे देश में न्यायपालिका का सम्मान किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को भाजपा द्वारा इसलिए लाया गया था कि इससे यह पता चले कि किस पार्टी को कितना चंदा जा रहा है, वह कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है, कौन सी कंपनियां दे रही है, कितना दे रही है, इसलिए लाया गया था। उसके पहले जो है इसका कोई चलन नहीं था। पार्टियों को हवाला के जरिए काले धन के रूप में कितना पैसा आता था, इसका कोई गणित नहीं था। अगर भाजपा चाहती तो बिना इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं लाती। अगर भाजपा के मन में खोट होता तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने का सबसे बड़ा कारण है काले धन पे रोक लगाना। ठीक है। तीसरी बात ये आते हैं ईवीएम के। इस पे विपक्षी पार्टियां जहाँ भी जीतती है वहाँ पे ईवीएम के ऊपर उंगली नहीं उठाती। अभी कांग्रेस की हिमाचल में सरकार बनी, इन्होंने ईवीएम पे उंगली नहीं उठाई। कर्नाटक में बनी, ईवीएम पे उंगली नहीं उठाई। ठीक,
अगर आपको ईवीएम को अगर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना ही है तो जहाँ पे भाजपा जीत रही है वहीं पे क्यों निकालना है। आप ये भी तो देखिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कितना काम कर रहे हैं, क्या सही काम कर रहे हैं। आपके द्वारा ये नहीं देखा जाता कि सही। आपकी एक चीज़ है कि आपका आधार क्या है चुनाव में जाने का, कोई आधार नहीं है। जितने भी राहुल गांधी के द्वारा जितने भी प्रदेशों में चुनाव हुए, वहाँ जो उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई वो सिर्फ घोषणाएं थी। ठीक, आज की तारीख में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ पे सनातन धर्म पे किया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। ठीक, एक वर्ग विशेष को खुश करके सनातन धर्म को नीचे दबाया जा रहा है। ठीक है, तो कहेंगे यही कि अगर जीतेंगे तो ईवीएम ठीक है, हारेंगे तो ईवीएम गलत है। अगर ईवीएम गलत होती तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, आप जा सकते हैं। और अभी कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी साफ साफ कहा गया कि ईवीएम के जो बातें हैं वो झूठी है और निराधार है। विपक्षियों को ये नहीं समझ आता कि हम किस मोदी से लड़ रहे हैं तो किस बिना पे लड़ रहे हैं। ना भाजपा भ्रष्टाचार करती है, ठीक है, भाजपा देश की जनता के हित के लिए काम करती है, देश की बढ़ोतरी के लिए काम करती है, और जो सभी धर्मों को साथ में लेकर साथ चलने का काम करती है। विपक्षियों के द्वारा ऐसा नहीं कि एक वर्ग विशेष को खुश करो, बहुसंख्यक को नाराज़ करो। ठीक है, तो इसलिए कृपया अपने गिरेबान में झांकिए, अपना आधार निश्चित करिए कि आप किस बिना पे चुनाव में जाना चाहते हैं, और झूठ की राजनीति बंद करिए। झूठ के द्वारा आप झूठ ऐसी चीज़ है जो एक बार कह तो देते हैं, लेकिन उस चीज़ को मिटाने के लिए 17 झूठ कहे जाते हैं। तो सजग रहें, समझदार बने रहें, यही कहना चाहता था। जय हिंद, जय भारत।